नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जिसका जवाब पाने के लिए आप दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपके डॉक्टर आपको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं और खुद असमंजस की स्थिति में कि आखिरकार क्या वजह है। दोस्तों, हमारे जीवन में एक सबसे बेहद खतरनाक समस्या होती है कि जब हमारा वंश आगे बढ़ने से रुक जाता है। मतलब अगर मैं एक छोटे तौर पर एक मोटे शब्दों में बोलूं कि आपके घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्र रत्न की प्राप्ति, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार और सनातन धर्म में पुत्र की एक अहम वैल्यू बताई गई है, एक अहमियत बताई गई है कि जिस तरह से एक बुजुर्ग के लिए उसका बेटा एक लाठी की तरह होता है, ठीक है, उसके कार्यों को, उसके सपनों को पूरे करने वाला होता है। और उस इंसान को भी यह पता रहता है कि कम से कम मेरे मरने के पश्चात कम से कम मुझे पिंडदान करने के लिए, मेरे लिए तर्पण करने के लिए कम से कम एक चिराग ऐसा है जो समय समय पर जब भी पितृपक्ष आएगा तो उस समय कम से कम ये मुझे तर्पण करेगा, मेरे लिए ये पिंडदान करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है या फिर आप देखा जाए तो आपके घर में पुत्र नहीं है, तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है। आपके घर में पितृदोष है। दोस्तों, आपने जगह जगह चक्कर काटे, आपने हर तरह का ट्रीटमेंट लिया, आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, आपकी पत्नी का चेकअप किया, उसके पश्चात भी आप देख रहे हैं कि सारी चीजें, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी आपके घर में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। किसी बालक का जन्म नहीं। क्यों नहीं हुआ? वजह जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, हर चीज में किसी चीज में कोई समस्या नहीं है, उसके पश्चात भी आखिरकार मुझे इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? क्या यह भगवान का दंड है कि जिसकी वजह से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है? या फिर क्या मेरे परिवार के ऊपर, हम लोगों के ऊपर क्या किसी ने कोई जादू करवा दिया है? काफी लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर टोटका कर दिया है, काफी लोग कहते हैं डॉक्टरी की समस्या है, काफी कुछ बताते हैं। जगह जगह, जितनी जगह जाएंगे, जगह जगह लोग तरह तरह के एकदम कारण बताते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा कि जिनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि जिनका टोना निकालते हैं, ठीक है, कुछ खिलाएंगे, काली मिर्च वगैरह सी खिलाएंगे, काली मिर्च खिलाने के बाद एकदम थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि थूकिए, उसमें से फिर लाल लाल धागे को निकालेंगे, धागे में बताएंगे वो कि देखो इसमें इतनी गांठ लगी हुई है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो काली मिर्च चबाने के पश्चात वो आपसे थुकवाएंगे कि थूकिए, और थूकने के पश्चात हो सकता है उसमें कुछ सिक्के, कुछ ऐसी चीजें निकलने लगती हैं। और हम लोग कहते हैं कि बताओ, हमारे ऊपर तो एक तरह से हम पे कुछ इस तरह का जादू कर रखा है। ये कुछ नहीं है और होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, होगा, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये हमारे हाथों की सफाई हो, क्योंकि हर किसी के पास आप जाएंगे और कोई अगर टोने वाला इंसान होगा तो वो आपसे एक ही बात कहेगा कि आपके घर वालों ने किया है, किसी महिला का इसमें हाथ है, जिसने ऐसा किया है, वो तुमसे बदला लेना चाह रहे हैं, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम उन सब चक्करों में पड़ने वाले नहीं हैं। मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार क्या वजह है कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही। मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी उम्र 45 से 50 साल के आसपास होगी, उनके घर में लड़कियां हैं, 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। तो क्या वजह? तो दोस्तों, ये सारी चीजें होती हैं पितृ कृपा। अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो निश्चित रूप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर आपके पितृ आपसे पूरी तरह से रुष्ट है तो आप मान सकते हैं दोस्तों कि आपके परिवार को, आपके वंश को उन्होंने रोक लिया। अब वंश, काफी लोग कहते हैं कि हम तो 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, चलो ठीक है, 3 भाई के अगर बेटा हो गया तो चौथा भाई को नहीं हुआ तो कोई समस्या नहीं, चलो ये बच्चे भी तो अपने, वो एक अलग बात होती है, वो अलग बात होती है। क्योंकि जब आपका बेटा होगा वो आपके लिए तर्पण करेगा, आपका पिंडदान करेगा, ठीक है, आगे भविष्य में चल के, और आपके लिए लाठी बनेगा, मतलब आपकी मजबूती, आपकी हमेशा देख रेख करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये पितृ कृपा के ऊपर निर्भर करता है। अब आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से आप इस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं? दोस्तों,
पितृ कृपा, पितरों की कृपा तभी होती है जब हम भगवान का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का सम्मान करते हैं। साथ में हम ये मानते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको हर एक वो चीज आपके पितर प्रदान कर सकते हैं, आपके पितर प्रदान कर सकते हैं जो भगवान देना चाहते हैं। अगर आपको सबसे पहले मांगना हो तो सबसे पहले आपको अपने पितरों से आह्वान करना चाहिए। आप कभी भी देखना, जिस घर में शादी होगी या शुभ कार्य होगा तो वो सबसे पहले अपने पितरों का आवाहन करते हैं कि देखिए आज इनकी शादी, वो देवता होते हैं उनके, ठीक है। और हम लोग टोना टोटका और इस तरह की चक्करों में पड़े रहते हैं और इस सुख से वंचित रहते हैं कि हमारे घर में किसी संतान की प्राप्ति नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में अगर कोई संतान नहीं है या फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, तो मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आप विधि पूर्वक अगर पितृदोष की पूजा, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है पितृपक्ष में, पितृदोष की पूजा अगर आप त्र्यंबकेश्वर में करना चाह रहे हो और करने जा रहे हो, वहां के वरदानी पंडित जी से अगर आपने पूजा कराई है, मैं ये नहीं कहता ग्रुप में कराइए, प्राइवेट कराइए, विधिवत तरीके से आपने किस तरह की पूजा की है, किस तरह से पूजा की आपने, आपकी पूजा जो पूरी तरह से पूजा है, जैसे गुरुजी जिस तरह से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उसके अनुसार ही आप उनका तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, और जो भी उनका वो होता है आचमन वगैरह होता है वो सारा कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, वो पूजा के ऊपर निर्भर करता है। और जिस तरह से अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपका यह सपना भी पूरा होगा। मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, और आप मेरा ये वीडियो नोट करके रख लेना, जिन घरों में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, जिन घरों में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, त्र्यंबकेश्वर में पितृपक्ष में आप पितृदोष की पूजा करके, नारायण नागबली की विधि 3 दिन वाली पूजा करके आइए। काफी लोगों का संपर्क तो गुरुजी से हो ही नहीं पाता, वरदानी पंडित जी से, वो किसी आश्रम में चले जाते हैं, आश्रम में पूजा करा के आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारी पूजा सफल नहीं हुई। काफी बार ऐसा होता है कि आपका संपर्क होता है गुरुजी से, लेकिन वो किसी और से पूजा आपकी कराने वाले हैं या करवा देते हैं। तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहना होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, अगर आप विधि पूर्वक विधिवत तरीके से अगर पितृदोष की पूजा मन में उद्देश्य के साथ, उससे पहले एक अर्जी लगाई जाती है। जब कोई एक विशेष मनोरथ होता है, विशेष उद्देश्य होता है, तो हमेशा आपको घर से एक अर्जी लगा के जाना चाहिए। जब वो अर्जी लगाते हैं तो अर्जी लगाने के पश्चात पूजा के दौरान आप एक संकल्प लेते हैं कि जैसे ही आपका ये मनोरथ पूरा होगा उसके पश्चात आप पितृदोष की पूजा करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, वंश वृद्धि में पितरों की अहम भूमिका होती है। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं मैं, और आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे, सनातन धर्म के अनुसार जिस समय हमारे देवता सो जाते हैं और तब तक वो नहीं जागते, तब तक शादियां नहीं होती हैं। मतलब जैसे ही देवता सोएंगे और जब तक वो जागते नहीं है, तब तक सनातन धर्म के अनुसार शादी करना निषेध माना जाता है। मतलब वंश को पहले ही रोक दिया कि शादी नहीं होगी, तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब हमारे देवता जाग जाते हैं तो इसका मतलब यह फिर उसके पश्चात ही शादी वगैरह के कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो दोस्तों, पितरों की सेवा जो इंसान मन से श्रद्धा से करता है, निश्चित रूप से उसको इसका फल प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 2 बार साल में 2 बार श्राद्ध करिए, आप 2 बार श्राद्ध करिए। एक उस दिन जिस दिन पुण्यतिथि होती है, पुण्यतिथि तिथि के अनुसार ध्यान रखना, तिथि के अनुसार, मास के अनुसार, हिंदी मास में तिथि के अनुसार जो भी पुण्यतिथि हो उस दिन श्राद्ध करना। और दूसरा, उस तिथि में पितृपक्ष में श्राद्ध करना। ये 2 बार आप पूरी साल में करके देखिए और पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी से करा के देखिए। अगर आपकी गोद ना भर जाए तो आप ये कहना कि अब तक डॉक्टर ने तो बहुत लूटा। असली फल आपको कहां मिलने वाला है? त्र्यंबकेश्वर में, क्योंकि 10वां ज्योतिर्लिंग, पिता के समान सुख देने वाला, फल देने वाला ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहां पर वरदानी पंडित जी से कराई गई निश्चित मुहूर्त की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। तो आप ये मान लो, जिन लोगों की गोद नहीं भरी है, जिनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, इस वीडियो के पश्चात अगर उन्होंने इसका अनुसरण किया तो निश्चित रूप से आपके घर में एक पुत्र का जन्म होने वाला है।
ये हमें विश्वास है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, करोड़पति थे, अरबपति थे, आज रोडपति हैं। कारण बताने जा रहा हूं, बने रहिए। हर हर महादेव।